हालेलुया, तारीफ खुदा तेरा शुक्र, हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया, वर्शिप तेरा शुक्र करते हैं यहोवा। जिंदा खुदा तेरा शुक्र, मेहरबान खुदावन तेरा शुक्र। सलामती को मांगते हैं मालिक खुदावन, तो रहम और तरस की नज़र करे, अपने नाम को इज्जत और जलाल बख्शे। मेरे पाक खुदा तो रहम फरमा, तेरे रहम को मांगते हैं, आपके फजल को चाहते हैं खुदावन। एक एक जान पर आपके मसा को मांगते हैं मेरे पाक खुदावन। तू जो आसमानों और ज़मीनों को खुदावन मालिक है खुदावन, आपके हुक्म से हर चीज़ हरकत करती है मेरे पाक खुदा। मेरे मालिक मिन्नत करते हैं हमारी इल्तिजाओं को तू सुने मेरे पाक खुदा। आज आपके पाक हजूर में है खुदा, मैं अपने आप को, हाजिर जमात को, अपने उन तमाम बहनों अपने भाइयों को खुदा जो हमारे साथ लाइव हैं, अपने फजल से भर दीजिए। इनकी जिंदगियों से इब्लीस के तमाम मंसूबों को खुदा फेल करे। आए खुदा वो जो आपके बंदों को डराता और धमकाता है, आए खुदावन आपके जलाली यीशु नाम से, हाय मेरे पाक खुदावंदा इब्लीस भाग इन जिंदगियों से। और खुदावंदा आपकी मोहब्बत और आपकी पहचान इनकी ज़िंदगी में बढ़ती जाए, और खुदावंद आपके नाम इज्जत और जलाल पाए। अपनी बेटी महविश पर खुदावंदा अपने जख्मी हाथ को बढ़ा दे मेरे पाक खुदावंद, अपने रहम भरा हाथ बढ़ा। ऐ मालिक फजल कर, ऐ खुदावंद आपकी बेटी खुदावंद हर तरह की कमजोरी से, हर तरह की बीमारी से यीशु मसीह के नाम से खड़ी खड़ी। ऐ पाक खुदावंद जिंदगी पर हाथ बढ़ जाए। ऐ खुदावंद तो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। ऐ मेरे पाक खुदावंद अपनी बहन के लिए शिफायत करते हैं। ऐ खुदावंद तुम्हारी बहन को सलामती दे, ऐ खुदावंद उसे उम्र की दराज़ी दे। ऐ खुदावंद अपनी बरकतों से खुदावंद से माला माल कर दे। ऐ मेरे पाक खुदा हम मिन्नत करते हैं मेरे पाक खुदा, तेरा हाथ बढ़ जाए। ऐ खुदावंद आपका हाथ उसकी जिंदगी पर बढ़ जाए। ऐ खुदावंद रहम हो, ऐ प्रभु तू रहम कर, इब्ने दाऊद तू रहम कर, मालिक यीशु नासरी रहम फरमा, रहम कर रहम कर रहम कर। और खुदावंद अपने फजल से ये खुदावंद ईमान से आपके यीशु से मांग कर हमने पा लिया। आमीन। खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरी भलाई के लिए जो हम सबके साथ है। खुदावंद खुदाए पाक रू आज सुबह हम सब की रहनुमाई और मदद कर, हमें जोर दे ताकि खुदावंद खुदाए पाक रू हम लायक तौर पर अपने होंठों की कुर्बानियां गुज़ार सकें। हम घटे और तू बढ़ता जा खुदावंद खुदाए पाक, तेरा नाम हमारी जिंदगियों के अंदर पाक होना चाहिए। और वो जो कमजोर है, नातवान और बीमार है, हमारा ये भरोसा है, हमारा ये ईमान है कि आज सुबह वो यीशु के नाम में शिफा पाए। हर तरह की कमजोरी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जाती रहेगी। तेरा कुदरत का हाथ हमारी बहन मैविश जॉनसन पर बढ़ेगा, और खुदावंद तेरी हमद, तेरी प्रस्तिश, तेरी सताइश करेगा। उसके मुंह को खोल खुदावंद, हालेलुया। खुदावंद खुदाए पाक रू हम सब की रहनुमाई कर, ताकि हम लायक तौर पर हमदो सना तमजीद और सताइश कर सकें। हालेलुया। आइए जिंदा खुदा की प्रस्तिश करें। ज़बूर 108 मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावां, तारीफ अपने रब की हम मैं सुनाऊं। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है,
शौक दे नाल गावा तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी। ते हमद मैं सुनावा मजबूत मेरा दिल है। शौक दे नाल गावा तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी। ते हमद मैं सुनावा मजबूत मेरा दिल है। बरबर की पीर जागे मैं जागांगा सवेरे, बरबते बीन जागे मैं जागांगा सवेरे। बरबते बीन जागे मैं जागांगा सवेरे। कौमाते उम्मता विच, कौमाते उम्मता विच शुक्राने गावा तेरे। मजबूत मेरा दिल है। वड्डी तेरी है रहमत आसमाना तो भी विची। वड्डी तेरी है रहमत आसमाना तो भी ऊंची। वड्डी तेरी है रहमत आसमाना तो भी ऊंची। यारा तेरी अमानत, यारा तेरी अमानत है। बदला तीक पहुँचे मजबूत मेरा दिल है। आसमाना उते हो ऊंचा मेरे खुदा। आसमानायोते हो तुम सब कहिए ऊंचा मेरे खुदाया। आसमाना उते हो तुम ऊंचा ऊंचा मेरे खुदाया। सब दर्दी उते जाहिर, सब दर्दी उते जाहिर। होवे जलाल तेरा मजबूत मेरा दिल है। शौक दे नाल गावा तारीफ अपने रब दी ते हम मजबूत मेरा दिल है। शौक दे नाल गावा तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी। ते हमद मैं सुनावा मजबूत मेरा दिल है। मजबूत मेरा दिल है। खुदावंद थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी हजूरी हमारे दिलों को कायम करे। तेरी तारीफ करे। तुझ पर ईमान लाना हमें हौसला देता है। आज वो जो मांदा, वो जो थके हैं, वो यीशु के नाम में शिफा पाए। यस लॉर्ड। और हम सब मिलकर खुदावंद तेरी मदा सराई, तेरी सिताइश, तेरी तमजीद कर सकें। तेरा शुक्र। कम खुदा दे अथ हैं वडेरे, कुदरत उदी साफ लब। आज खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगियों के अंदर तेरी कुदरत के काम हो।
तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब से। हालेलुया। तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। सच्चिया दी टोली विच दिल नाल गावा, सना सुनावा मैं रब दी। सच्चिया दी टोली विच दिल नाल गावा, सच्चिया दी टोली विच, सच्चिया दी टोली विच दिल नाल गावा, सना सुनावा मैं रब दी, सना सुनावा मैं रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। काम खुदा दे हथ है वडेरे, कुदरत ओदी साफ। कम खुदा दे हथन वडेरे, कम खुदा दे, कम खुदा दे हथन वडेरे, कुदरत ओदी सब लभदी, कुदरत ओदी सब लभदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना, तुसी गाओ सना। जयकार करे काम ओदे हथा दे, सबो जलाली ओदी सच्चाई है अबदी। कम खुदा दे कमों दे हत्था दे सब जलाली, कमों दे हत्था दे सब जलाली, ओदी सच्चाई है अबदी, ओदी सच्चाई है अबदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रब ने अजायब काम जो कीते, यादगारी रखी सब दी। रब ने अजायब काम जो कीते, रब ने अजायब, तेरे अजायब, रब ने अजायब बड़े बड़े काम जो कीते, यादगारी रखी अबदी, यादगारी रखी अबदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी पाकिया हवा हाथ में बाहे, रहमत में हाथ रब दी, रहमत में हाथ रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रोज़ी पांदे भूखे ना रहते, आश जिनानू है रब दी। रोज़ी पांदे भूखे ना रहते, रोज़ी पांदे सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। ओ खुदा तेरा शुक्र हो,
जिंदा खुदा तेरी तमजीद। जो कुछ रब ने अहद है कीता, जो कुछ रब ने अहद कीता, जो कुछ रब ने, जो कुछ रब ने अहद कीता, याद रखता है याद रखता है अपनी। तुसी गाओ सदा तुसी रब दी, गाओ सदा तुसी रब दी। तुसी गाओ सदा, तुसी गाओ सदा, तुसी गाओ सदा। हालेलुया हालेलुया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पाक यहोवा मेहरबान है, रहमत बेहद रब दी। हालेलुया। वो रहीम है, वो रहम से भरा खुदा है। बेशक। और ज़बूर 118 सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्रगुजारी, नेकी निकली है ओसे तो सारी। आइए खुदावंद की प्रस्तुति करें, कर खुदावंद के नाम को जलाल दे। हालेलुया। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। करो रब की शुक्र गुजारी, करो रब की शुक्र गुजारी। नेकी निकली है उसको सारी, नेकी निकली है उसको सारी। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। सदा तीकर है रहमत साडे इस्राएल। काश इस्राएल है बोले, काश इस्राएल है बोले। मोदी सत विच बोले, मोदी सत विच बोले। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे। आशा कड़ मार के नारे, आशा कड़ मार के नारे। रहमत साडे रब दी। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। जो रख दे खौफ यहोवा, आशा करे हो हमेशा, आशा करे हो हमेशा। जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। 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 हालेलुया। आइए यीशु नाम के सामने सब झुकें। जो मेरे भाई बहनें लाइव हैं, आप भी अपनी आंखों को बंद किए हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी तमजीद कीजिए। जो यहाँ पर मौजूद हैं वो भी खुदावंद की जय जयकार कीजिए। और हम सब मिलकर एक दुआ करें, एक दुआया दरख्वास्त को रखें। हमारी बहन मैविश जॉनसन जो हर रोज लगातार बगैर नागा के खुदा की इबादत हमारे साथ मिलकर करती हैं, आज गुज़श्ता रात उनको अटैक हुआ। सम काइंड ऑफ, अभी तक डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सके, वो बेहोश हो गई। उनका जिस्म तो हरकत करता है लेकिन वो बोल नहीं पा रही।
आइए उस गूंगेपन की स्पिरिट को डांटे, उस कमजोरी को डांटे यीशु के नाम में, ताकि हमारी बहन बोलना शुरू करे, खुदा की तमजीद करे, उसकी सिताइश करे। खुदा हमारी बहन के होठों को बरकत से भर दे। सब मैविश जॉनसन का नाम ले और उसके लिए शिफायत करें। हालेलुया। सारा आप इस दुआ को लीड करेंगी। हम अपनी बहन मैविश जॉनसन को खुदावंद के मसीह के खून की कुदरत में छुपाते हैं। आप दुआ कीजिए। खुदा बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। में आते हैं खुदा, हालेलुया। जिंदा पाक मेहरबान चुले खुदा मैविश को तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो, तेरी सताइश, उसकी बीमारी, तेरा नाम कमजोरी यीशु के नाम में बुलंद बाला हो। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, इस वक्त तेरी बख्शी हुई सलाम के लिए। खुदा तूने हमें ये मौका, ये फजल दिया कि हम तेरे कदमों में आके झुके और तेरे नाम को मुबारक कह सके और तेरे नाम खुदा सजदा ताज़ीम पेश कर सके। ऐ जिंदा पाक खुदा दिल की तमाम तर शुक्र गुजारियां तेरे लिए, खुदा होंठों की कुर्बानियां तेरे लिए खुदा। ऐ जिंदा पाक खुदा अपने आप को तेरे ताबे करते और बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ तेरे कदमों में झुकते हुए अपनी बहन मैविश को खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। तेरी मुहावजत, तेरी पनाह, तेरी शिफा वाले हाथ को चाहती हूँ खुदावंद। खुदा अपनी बेटी पर अपने रहम और तरस वाले हाथ को बढ़ा, ताकि खुदावंद तेरी बेटी तेरी तमजीद, तेरी सताइश करते हुए हील हर लॉर्ड, हील हर लॉर्ड यीशु के नाम में शिफा, शिफा, शिफा जारी हो। हर तरह की गूंगेपन की स्पिरिट जो खुदावंद यीशु के नाम में, यीशु के नाम में खुदावंद गले की घुटन यीशु के नाम में दूर कुव्वत दे। यीशु के नाम में मैविश को यीशु का खून उसकी जिंदगी पर मांग लेते हैं। के नाम में उस बेटी की जिंदगी में दाखिल हो। ऐ जिंदा पाक खुदावंद खुदा अपने हाथ को बढ़ा और मेरी बहन को खुदावंद तू शिफा और सलामती बख्श। ऐ जिंदा पाक खुदावंद हर तरह की कमजोरी बीमारी तेरे यीशु नाम से जाती रहे और पाक खुदावंद खुदा माँ और बच्चा दोनों तेरे यीशु नाम में सलामती पाए, जिंदगी पाए और तेरे ही नाम की गवाही दे, तेरे ही नाम को जलाल मिले। खुदावंद खुदा हालेलुया, नहीं है खुदावंद हालेलुया। तू ही हमारा जिंदा पाक बख्शने की कुदरत रखता है। तू जो कुदरत वाला खुदा है, तू कुदरत वाले हाथ को बढ़ा खुदावंद। और जितनी इल्तिजाएं मुनाजातें तेरे लोगों ने तेरी पाक हुजूरी में रखी है खुदावंद, तो एक एक पर निगाह कर, एक एक को सुन और जवाब दे। ऐ जिंदा खुदावंद जितने लोग तेरी पाक हुजूरी में हैं, एक एक के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहती हूँ खुदावंद। खुदा जितने लोग लाइव इस मीटिंग में शामिल हैं, एक एक को खुदावंद तेरे पाक लहू में चुप पर है। हम अपनी निगाहें तुझी पर लगाए हुए, तू ही हमारा जिंदा पाक खुदावंद हम पर रहम करता है खुदावंद। तेरा शुक्र, सारी इज्जत और सारा जलाल तेरे यीशु नाम को देते हुए मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अपनी बहन गुड की दुआ दरख्वास्त को भी तेरे सामने रखते हैं जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए दी है। खुदा उस बहन को भी तू छू, उसकी सारी कमजोरी को दूर कर, उसको शिफा और सलामती बख्श दे यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम सब यीशु नाम लें जिसमें कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम कोड़ियों को पाक करता है, यीशु नाम मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु नाम आंखें अंधी खोलता है, यीशु नाम लंगड़ों को चलाता है। आज सुबह वो हम सबको बुला रहा है। तेरा यीशु नाम में कुव्वत, तेरा शुक्र। हालेलुया। यीशु नाम शांति भरता है, यीशु नाम तसल्ली देता है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है, करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है।
मैनू लोड़ तेरी। कहिए यीशु को पुकारिए। घिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं घिर गया मैं तूफाना विच, बीमारियों में गिर गया। मैनू लोड़ आए सूला सेरी, मैनू लोड़े तेरी। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ी तेरी। आए सूला सेरी, मैनू लोड़े तेरी। आए सूला सेरी, मैनू लोड़ तेरी। यीशु का हाथ कुदरत का हाथ है। यीशु का हाथ सलामती और शिफा का हाथ है। वो अपने कान को लगाए हुए हैं। कुदरत का हाथ छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा, हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा। कान तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। कान तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। हाथ अपना यीशु बता, हाथ
आइए यीशु नाम लीजिए जिसमें कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम आपको रहाई, आपको बहाली, आपको तसल्ली, आपको शिफा दे सकता है। कोई बीमारी, कोई बदरू, कोई कमजोरी यीशु नाम के सामने ठहर नहीं सकती। आइए आज शुभ ईमान रखिए कि आपको आपकी तकलीफों से, आपकी बीमारियों से, कमजोरियों से खुदावंद यीशु मसीह मुक्ति दिलाएगा। आपकी जिंदगियों के अंदर शांति, राहत और ताजगी आएगी, क्योंकि यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, उस जैसा कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं है। वो कुदरत, वो यीशु दया का वो आज सुबह हम सब पर रहम करेगा। उसकी कृपा हम पे हो जाएगी। उसने क्रूस पर अपना खून, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता, यीशु है दाता महान। हालेलुया। शिफा जारी हो, शिफा जारी हो। शंबरा बरी खतरा से यीशु दिलाए, यीशु दिलाए, खुदा की बरकत जारी हो, दिलाए आराम पाए, दिलाए बरकत यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता
खुदावंद आज सुबह तेरे लोग तुझ में इत्मीनान, तुझ में तसल्ली, तुझ में शांति, तुझ में राहत और ताज़गी पाए। हर एक जिंदगी पर जो लाइव हैं और खुदावंद हम अपने भाई जॉनसन के साथ ईमान में खड़े हैं और हम मुत्तफिक हैं, हम मैविश की शिफा को इस ज़मीन पर बांधते हैं और हम हमारा ईमान है कि जो कुछ हम ज़मीन पर बांधेंगे वो आसमान पर हमारे लिए बांधा जाएगा। हर एक नातवान, कमज़ोर और बीमार को हम यस्सु के नाम में खुदावंद तुझ से इल्तिजा करते हैं कि छू ले और अपने बेटों और बेटियों को शिफा दे। आज सुबह खुदावंद अपने कलाम को नासिल कर। तेरा कलाम जब नासिल होता है तो हमारे लिए शिफा जारी होती है। खुदावंद अपने कलाम में से हम सबके साथ बात कर, अपने कलाम में से हमें राहत ताज़गी और इत्मीनान दे, यीशु के नाम में आमीन। आइए खुदावंद की जिंदा आवाज़ सुने। पास्टर अकरम आएंगे और खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आपकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये मौका फराहम किया कि आज सुबह खुदावंद के हुजूर आ सकें और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। आइए मेरे साथ निकालिए आज खरूज की किताब। कल का दिन आप सब ने सेलिब्रेट किया फादर डे, और आज हम इसी के लिए खुदा का कलाम सीखेंगे। खुदावंद का हुक्म क्या है? खरूज 20 बाब और उसकी 12वीं आयत में उन 10 अहकाम में से एक हुक्म है, लिखा है तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। खुदा के कलाम में फरमाया गया कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, ये खुदावंद का हुक्म है। जो हमारे माँ और बाप हमें इस दुनिया में लेकर आते हैं और हमें संभालते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें बड़ा करते हैं, हमारे हर एक दुख सुख में वो हमारे मददगार होते हैं और हर तरह से हमारी फिक्र और केयर करते हैं, तो क्या ये हक नहीं है कि हम उनकी इज्जत करें? और बेटे के साथ जो लफ्ज जुड़ा हुआ है वो है फर्मा बरदार। अगर वो बेटा है तो लाजम है कि वो फर्मा बरदार हो। अगर वो फर्मा बरदार नहीं है तो वो बेटा नहीं है। बल्कि अनजील के अंदर तो बड़ी सख्ती से ये हुक्म दिया गया कि वो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ हरामजादा, कि अगर वो बेटा नहीं है, अगर वो ताबेदार नहीं है, फर्मा बरदार नहीं है, तो फिर वो हरामजादा है। खुदावंद का कलाम कहता है तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। यानी तू पूरी उम्र पाए, लंबी उम्र पाए, हर एक जिंदगी का सुख पाए और हर एक बरकत खुदावंद की तरफ से तुझे मिले। और बाइबल के अंदर बहुत इसके बारे में हमें सीखने को मिलता है। लेकिन बनी इस्राइल जो हैं वो ना के अपने माँ बाप की को नाराज करते, बल्कि अपने खुदावंद जिंदा खुदा को भी नाराज करते। और अगर आप देखें जरा इसके बारे में तो खुदावंद के कलाम में एक हवाला देखेंगे, मलाकी मत्ती के पीछे है पुराने अहदनामे में, मलाकी नबी का सहीफा और उसकी पहले की 6 में लिखा हुआ है। इसके आखिरी हिस्से में यूं लिखा है, बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है।
आमीन। अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां है? साल के बाद अगर हम अपने बाप को एक फूल दे देते हैं तो ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। फर्मा बरदारी करना, ताबेदारी करना, हुक्म मानना, ये सबसे उत्तम बात है। सबसे बड़ी बात है कि अपने बाप का हुक्म माना जाए, अपने बाप की ताबेदारी की जाए। सारा साल हम नाफरमानी करते रहें, एक दिन में आके एक फूल दे दें, क्या ये उसका दिल खुश कर सकता है? हरगज हरगज नहीं। खुदा की कलीसिया, खुदावंद का कलाम हमें कहता है, यहां पर खुदा नाराजगी से ये बात करता है। लिखा है, बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है? अगर आप लूका की इंजील पढ़ें, 6 बाब में लिखा हुआ है, तुम मुझे खुदावंद खुदावंद क्यों कहते हो? अगर तुम मेरी बात ही नहीं मानते, मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो? अगर मेरी ताबेदारी नहीं करते, मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो? अगर हम अपने बाप की बात नहीं मानते, उसकी बात को रद्द कर देते हैं, तो क्या हम उसकी इज्जत कर रहे हैं? मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम में से आज यर्मिया के नबी का सहीफा, उसका 35वां बाब है। पहली आयत से लेकर ये 19वीं आयत तक स्टोरी आपको मिलेगी। खुदावंद बनी इस्राइल से नाराज है और खुदा यर्मिया नबी से कलाम करता है कि जा, मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूं। देख, ये कौम मेरा दिल तोड़ती है, देख ये मुझे नाराज करती है, देख ये मेरा हुक्म नहीं मानते। और एक बात और कि अगर हम जिस्मानी बाप का हुक्म मानते हैं तो लाजम है कि हम अपने बाप की भी ताबेदारी कर सकेंगे। अगर हम जिस्मानी बाप की इज्जत नहीं करते तो आसमानी बाप की इज्जत क्या कर सकेंगे? खुदावंद के कलाम में लूका की इंजील में ही फरमाया गया, मत्ती की इंजील में, एक बाप के 2 बेटे थे। एक के पास वो जाता है और कहता है, बेटा जा खेत में काम कर। कहता नहीं जाऊंगा। फिर वो दूसरे के पास जाता है और कहता है, बेटा जा आज खेत में काम कर। कहता अच्छा जनाब जाता हूं, पर गया नहीं। पहला जो है वो सोचता है कि मेरे बाप का हुक्म है, लिखा है वो पछता कर गया, पछता कर गया। काश के हम इस बात को समझ जाएं कि ये मेरे बाप का हुक्म है, मेरे बाप ने मुझे कुछ कहा है, मुझे उसकी ताबेदारी करनी है, मुझे उसकी फर्मा बरदारी करनी है, मुझे उसके हुक्म को मानना है। खुदावंद के कलाम में 35 बाब अगर देखें तो एक खुदा यर्मिया को कुछ सिखाना चाह रहे हैं। और लिखा है, पहली आयत से पढ़ना चाहूंगा, वो कलाम जो शाह यहूदा यहोवेकीम बिन यूसिया के अय्याम में खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाज़िल हुआ कि तू रेकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर और उनको खुदावंद के घर की एक कोठड़ी में लाकर मैं पिला। तब मैंने याजनिया बिन यर्मिया बिन हबसिनिया और उसके भाइयों और उसके सब बेटों रेकाबियों के तमाम घराने को साथ लिया और मैं उनको खुदावंद के घर में बनी हनान बिन यजलिया मर्दे खुदा की कोठड़ी में लाया, जो उमरा की कोठड़ी के नजदीक मासिया बिन सलूम दरबान की कोठड़ी के ऊपर थी। और मैंने मैं से लबरेज प्याले और जाम रिकाबियों के घराने के बेटों के आगे रखे और उनसे कहा मैं पियो। पर उन्होंने कहा हम मैं ना पिएंगे, क्योंकि हमारे बाप यूनादाब बिन रेकाब ने हमको यूं हुक्म दिया है कि तुम हरगिज मैं ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे बेटे। आमीन। खुदावंद का हुक्म रिकाबियों के घराने के लिए, और रिकाबी जो है बनी इस्राइल से, इनका
हसब नसब जो है वो लग है। ये रकाबी जो है ये मूसा के साले किन्नी की औलाद थे, ये बनी इस्राइल में से नहीं है। लेकिन इनके बाप ने, बड़े बाप ने, ग्रैंडफादर ने हुक्म दिया कि तुम कभी मैं ना पीना। यर्मिया को खुदा सिखाना चाहता है, यर्मिया को भेजता है, जा उनको बुला और मैं पिला। वो उनको बुला के लाता है, वो इंतजाम करता है, टेबल सजाता है, ऊपर मैं रखता है कि आओ और मैं पियो। जब उनको टेबल पर बैठाता है वो कहते हैं हम तो नहीं मैं पिएंगे। क्यों भी, आप क्यों नहीं पियोगे? कहते हैं हमारे बाप ने हमें यह हुक्म दिया है कि तुम हरगिज़ मैं ना पीना। हमारे बाप ने, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, शायद 100 साल पहले की, 200 साल पहले की, शायद इससे भी ज्यादा हो सकती। हमारे बाप ने हुक्म दिया है कि तुम हरगिज़ मैं ना पीना, इसलिए हम मैं नहीं पीते। यर्मिया के असरार करने पर भी उन्होंने कहा नहीं, हमारे बाप ने हमें हुक्म दिया है कि तुम हरगिज़ कभी भी मैं ना पीना। ठीक है, हम अपने बाप की बात को फॉलो करते हैं, हम अपने बाप की बात को मानते हैं। हमारा बाप हुक्म देकर चला गया कि तुम हरगिज़ कभी भी मैं ना पीना, हम ये मैं नहीं पीते। अब आगे देखें खुदा क्या कहता है, खुदा बनी इस्राइल को क्या कहता है। 12वीं आयत से लिखा, तब खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल फ़ाज इस्राइल का खुदा यूं फरमाता है कि जा और यहूदा के आदमियों और यरूशलेम के बशिंदों से यूं कह कि क्या तुम तरबियत पजीर ना होगे कि मेरी बातें सुनो। खुदावंद फरमाता है, जो बातें यूनादाब बिन रिकाब ने अपने बेटों को फरमाई कि मैं ना पियो, वो बजा लाए और आज तक मैं नहीं पीते, बल्कि उन्होंने अपने बाप के हुक्म को माना। लेकिन मैंने तुमसे कलाम किया और बर वक्त तुमको फरमाया और तुमने मेरी ना सुनी, और मैंने अपने तमाम खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा और उनको बर वक्त ये कहते हुए भेजा कि तुम हर एक अपनी बुरी राह से बाज आए और अपने अमाल को दुरुस्त करो और गैर मबूदों की पैरवी और इबादत ना करो। हालेलुया। मैंने तो अपने नबियों को भेजा। यकीनन जब खुदा का खादम ये बात करता है तो खुदा बात करता है, खुदा अपने खादम के वसीला से बोलता है। अक्सर जब खादम कोई कलाम सुनाता है या किसी को कहता है सिगरेट ना पीना, ये अच्छी बात नहीं, तो दूसरी बार जब वो पादरी साहब को देखे तो जल्दी से वो सिगरेट फेंक देगा। लेकिन क्या उसने हुक्म माना? शायद इसलिए वो सिगरेट फेंक दी कि पादरी साहब मुझे ये ना कि फिर तो पीना है। लेकिन फिर वो थोड़ी देर के बाद वो गिरी हुई सिगरेट फिर उठाता है, पी लेता है। क्या ये ताबेदारी है? खुदावन अगर वो फर्मा बरदार बेटा हो तो ये कहे कि मेरे पादरी साहब ने ये कहा है, मेरे पास्टर ने ये कहा है, ये खुदावन की तरफ से मुझे हुक्म आया है और मुझे इसकी बात को मानना है। वो है फर्मा बरदार बेटा। लोग कलाम भी सुनते हैं और जब महफिल सजती है तो वो बोतलों की बोतलें पी जाते हैं, डाले खत्म कर देते। क्या वो अपने बाप का हुक्म मानते हैं? अगर हम फर्मा बरदारी नहीं करते तो क्या हम बाप को फॉलो कर रहे हैं? कैसे हम बाप की बात मान रहे हैं? इसके साथ बरकत है। और हमने हुक्म में से भी पढ़ा कि तू अपने बाप और मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क के अंदर दराज हो जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता। यहां भी खुदा का हुक्म है, सुनिए जरा गौर से। इसकी अगर 18वीं और 19वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, और यर्मिया ने रेकाबियों के घराने से कहा कि रब्बुल फ़ाज इस्राइल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तुमने अपने बाप यूनादाब के हुक्म को माना और उसकी सब वसीयतों पर अमल किया है और जो कुछ उसने तुमको फरमाया तुम बजा लाए,
इसलिए रब्बुल फौज इस्राइल का खुदा यूं फरमाता है कि योनादाब बिन रिकाब के लिए मेरे हजूर में खड़े होने को कभी आदमी की कमी ना होगी। हालेलुया। सलातीन की किताब पढ़ें तो खुदा यही हुक्म वो सुलेमान को भी देता है। अगर तू खुदा की बात माने, अगर तू खुदा के कलाम पर अमल करे, अगर तू खुदा की ताबेदारी करे, जैसे खुदा का कलाम है, जैसे हुक्म है, अगर तू वैसे ही चले, तेरे तख्त पर बैठने के लिए कभी आदमी की कमी ना होगी। बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ा वादा है। और यहां इनका हसब नसब जैसे मैंने बताया है कि बनी इस्राइल से लग गए, लेकिन खुदा इनको भी चुनता है सिर्फ एक बात की वजह से कि तुमने अपने बाप की बात मानी है, तुमने अपने बाप की ताबेदारी की है, तुम अपने बाप की हुक्म को बजा लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें चुनता हूं कि मेरे हुजूर कभी आदमी की कमी ना होगी। हालेलुया। खड़े होने के लिए आदमी की कमी ना होगी। क्या जबरदस्त बात है कि खुदा चुने, खुदा मेरे बेटे को चुने, खुदा मेरी बेटी को चुने। वो बड़ा वफादार है, वो बड़ा ताबेदार है। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से सीखें, देखें यीशु के बारे में जो मूसा का शागिर्द था, तो खुदा उसको मूसा को कहता है इससे मसा कर, इससे बरकत दे। ये बड़ा वफादार है, ये बड़ा ताबेदार है। मैंने इसको देखा है, रूह इस पर है, मसा इस पर है, और ये पूरी फर्मा बरदारी करता है। इसलिए से मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। हालेलुया। तेरी जगह लीडर ठहरे। और अगर आप अलीशा के बारे में पढ़े तो लिखा है जब उसने एलिया उठाया जाने वाला होता है तो बहुत सारे नबी होते हैं, 2-3 जगह पर वो जाते हैं, कोई नहीं उसके पीछे चला एलिया के, लेकिन एलीशा जो है उसका पल्लू पकड़ के उसके पीछे पीछे। लोग कहते हैं तेरा उस्ताद आज उठाया जाने वाला, कोई गया उसके पीछे, कोई गया उसके साथ कि उस्ताद उठाया जाने वाला, कहते मुझे पता, तुम चुप करो। वो पकड़े हुए है उसका पल्लू, जिधर जिधर एलिया जा रहा है वो पीछे पीछे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। ऐसा फर्मा बरदार है, ऐसा ताबेदार है। आखिरकार वो बरकत ले गया जो एलिया पर थी। हालेलुया। वो बरकत ले गया जो जिसका वो तलबगार था। फर्मा बरदारी करने के वसीला से, ताबेदारी करने के वसीला से। अगर आप लायक बेटे हैं, अगर आप फर्मा बरदार बेटे बेटी हैं, तो जरूर है खुदा तुम्हें वो आला बरकत देगा, खुदा तुम्हें वो बड़ी बरकत देगा। अगर हम बाप की इज्जत ही नहीं करते, वो कोई हमें हुक्म देता हम फटाफट से जवाब दे देते हैं, तो आसमानी बाप की हम बात को कैसे मान सकेंगे, कैसे उसकी ताबेदारी कर सकेंगे, कैसे उसका हुक्म बजा लाएंगे। और अगर उसका हुक्म बजा नहीं लाते तो उसकी नाराजगी बजा है। वो कहता है अगर मैं खुदा हूं तो मेरी इज्जत कहां है, अगर मैं आका हूं मेरी ताज़ीम कहां है। नहीं है, जाकर उनका मुंह देख ले, एक छुट्टी का दिन उनके साथ गुजार सके। जिस बाप ने सारी उम्र लगाई, पाला, बड़ा किया, पढ़ाया, आपके लाड, आपके चोचले देखे, आपको उसका मुंह पसंद नहीं है, क्या आप बाप की इज्जत कर रहे हो? वो उधर ओल्ड होम में सड़ रहा है, कभी ये नहीं फैसला किया कि आज मैं आपके बाप के साथ रहूंगा। वो बीमार है, वो दुखी है, या साल के बाद एक दिन जाकर उसको एक फूल दे देना ये काफी नहीं है। अगर तुम अपने बाप की इज्जत करते हो, अगर तुम अपने बाप को उसका दिल खुश करते हो, इसका मतलब आसमानी बाप का दिल खुश कर रहे हो। जो बाप दिल से दुआ देता है वो खुदा की तरफ से हो जाता है। हालेलुया। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, सॉरी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लोगों को देखा है ऐसा कड़ाकेदार चलीसवा करेंगे ना, पता लग जाए भी इन्होंने चलीसवा किया।
पर वो बाप तरस तरस के मर गया दुआई को। वो बाप इस बात की ख्वाहिश रख के मर गया कि मेरे बेटे आए, मेरे पास बैठे, मेरा हाल चाल पूछें, मेरे कपड़े चेंज कर दें, मुझे करें, ताकि खुदा हमको बरकत दे। और जो दिल से दुआ निकलती है वो आपके कुछ करने से निकलती है, सिर्फ दिखावे के लिए वो दिल से दुआ कभी नहीं निकलेगी। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। वफादार खुदावंद खुदा, तूने आज सुबह हमें बख्शी है, तूने अपने कदमों में आने का फजल दिया है, तूने हम पर रहम किया है। खुदावंद खुदा, आज सुबह देख हम तेरी हजूरी में जमा होते हैं, तेरा हुक्म बजा लाते हैं, अपने सर तेरे हजूर में टेकते हैं, सिजदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद तू हमको बरकत दे। ऐ खुदावंद खुदा, यहाँ बैठे हर बाप के लिए, माँ के लिए मैं दुआ गो हूँ। खुदावंद उनकी औलाद के लिए दुआ गो हूँ यीशु के नाम से। ऐ खुदावंद जो बच्चे नाफरमान हैं उनके लिए दुआ गो हूँ, ताकि वो अपने माँ और बाप की फर्मा बरदारी करें, ताबेदारी करें। खुदावंद तेरी तरफ रजू लाएं, तेरे खादिम और तेरे कलाम की ताबेदारी करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आज सुबह तू हर एक जिंदगी को बरकत दे। खुदावंद तेरे बंदा ने जिन बहनों और भाइयों के लिए दुआ की है, ऐ खुदावंद दुआया दरखास्त तेरे सामने रखी है, मैं भी दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। खुदावंद तू शिफा दे, बरकत दे। और खुदावंद खुदा, जो तेरी कलीसिया, जो तेरे नाफरमान बच्चे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, ताकि वो तेरी तरफ लौट आए, हर सुबह हर शाम खुदावंद तेरी फर्मा बरदारी करें, तेरे हुक्म को बजा लाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं खुदावंद सारी दुआया टीम के लिए, परस्तारों के लिए, तेरे खादिम और खादमा के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद तेरी आलमगीर कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। आए खुदावंद ताकि तेरे लोग तेरी ताबेदारी करें, तेरे हुक्मों को माने, आए खुदावंद तेरे कलाम को फॉलो करें। यीशु मसीह के नाम में आज सुबह तू छू और ब्लेस कर। तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा तरस, तेरी बरकत, तेरी सलामती तेरे लोगों पर आए। तेरा यीशु नाम मुबारक ठहरे। पाक खुदावंद खुदा, तो हम सब के साथ हो, हमारे खानदानों के साथ हो, हमारे बच्चों के साथ हो, और हर एक बेटी बेटी को बरकत दे, ताकि वो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करे। खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुम्हारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरदारों को माफ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, हाज़िर जुमात के साथ, खुदावंद के तमाम कदसीन आलमगीर कलीसिया और इस चर्च के साथ हमेशा हमेशा तक हो। खुदा बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबों की सलामती करे, खुदावंद आप सबको बरकत दे।